मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्ते दोस्तों। जब हम मन से हार जाते हैं, हमारे सामने मंजिल हमारी आसान ही क्यों ना हो, वो भी हमको बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन जब हम मन से जीतते हैं, हमारे सामने हमारी मंजिल कितनी भी मुश्किलों से भरी क्यों ना हो, वो भी हम बहुत ही आसान तरीके से जीत जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा रहस्य लेकर आई हूँ जो आपके मन की शक्ति को बहुत ही जल्दी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जागृत कर देगा। क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और वो है हमारी विचारों की शक्ति, वो है हमारे मन की शक्ति। अगर हम अपने मन को दृढ़ बना लें, विश्वास से भर लें, शक्ति से भर लें, तो हम कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा हुआ है। कल मैंने योगानंद परमहंस जी की बायोग्राफी पढ़ी। वहाँ पर मैंने उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू देखा जिन्होंने अपनी विचार शक्ति से पुरानी सी पुरानी बीमारी को ठीक कर लिया। तो जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी वही शक्तियाँ हैं, हमारे पास भी वही मन है और हमारे पास भी वही विचार है। हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो नहीं हो रही है, आप अपने हेल्थ इशू से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो ठीक ही नहीं हो रहा है, वो चीज़ इतनी ख़राब है कि आपको लग ही नहीं रहा कि वो चीज़ सही होगी भी या नहीं, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी भी या नहीं। आपने अगर इस तरीके को अपना लिया जो इसमें परमहंस योगानंद जी ने बताया है, अगर आपने ये चीज़ अपना ली ना, ट्रस्ट मी, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी, बचपन से ही उनकी पाचन शक्ति बहुत ख़राब थी। उनको अपाच्य की बीमारी थी। वो जो भी खाते थे उनके शरीर में नहीं लगता था। उनका शरीर दुबला पतला होता जा रहा था। ये बीमारी उनके बचपन से थी। उनकी माँ भी बहुत परेशान थी उनकी इस बीमारी से, बल्कि वो खुद भी परेशान थे अपनी इस बीमारी से। वो छोड़ चुके थे कि वो ठीक भी होंगे या नहीं। उनके कमरे में बुक्स से ज़्यादा दवाइयाँ मिलती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थे। अचानक वो एक आश्रम में जाते हैं। वहाँ पर वो बैठे हुए ये सोच रहे थे, पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा, ये कमज़ोरी मेरे शरीर से कब जाएगी। अचानक वहाँ पर उनके गुरुजी आते हैं, और उनके गुरुजी का नाम है युक्तेश्वर महाराज जी। युक्तेश्वर महाराज यानी उनके गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुम इतने दुबले पतले कैसे। तभी योगानंद जी कहते हैं, गुरुजी मैं इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हताश हो चुका हूँ और बहुत ज़्यादा हीन भावना से भर चुका हूँ। मेरी आंखें धसी जा रही हैं कमज़ोरी की वजह से। मैं बचपन से ही अपाच्य का शिकार हूँ। जब इन्होंने ये बात सुनी गुरुजी ने, तो उन्होंने कहा, योगानंद, दवाइयों की एक अपनी एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है। तुम्हारी बीमारी कमज़ोरी का कारण तुम खुद हो, यानी तुम अपनी बीमारी का कारण और कमज़ोरी का कारण तुम स्वयं हो, तुम खुद हो। तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग सीमित रखा है, लिमिटेड रखा है। तुमको खुद में बीमारी दिखती है। तुम अपनी कमज़ोरी पर इतना ज़्यादा भरोसा कर चुके हो कि तुमको लगता है कि तुम हमेशा कमज़ोर ही रहोगे, और तुम वैसे ही भावना, वैसे ही विचार बार बार बोलते हो। इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। अगर तुम सोचो कि तुम स्वस्थ हो, तुम बलवान हो, और इन शब्दों पर विश्वास रखो, इन शक्तिशाली शब्दों पर विश्वास करके, पूर्ण विश्वास करके मन को रोक लो, तो तुम देखोगे तुम बहुत जल्द स्वस्थ महसूस करने लगोगे और तुम्हारा शरीर बहुत जल्दी हेल्दी होने लगेगा। योगी जी ने कहा, गुरुदेव क्या ये सच में संभव है? मेरे सब कुछ सोचने से सब कुछ हो सकता है? क्या विचारों में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी ज़्यादा पावर है? ये मेरी जन्मजात बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं? तो उनके गुरुजी कहते हैं, बात सोचने भर की नहीं है, सिर्फ सोचने से ही नहीं। योगी, तुम मेरे जीवन का एक अनुभव सुनो। उन्होंने कहा कि तुम मेरे जीवन का एक बहुत ही अद्भुत अनुभव सुनो, जो वो स्वयं अपने गुरु के साथ का अनुभव बताते हैं। वो कहते हैं, एक बार मुझे 2 महीने तक टाइफाइड की बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और बुखार महसूस होता था। लेकिन उसी परिस्थिति में भी मैं अपने गुरुजी से मिलने के लिए चला गया, यानी वो अपने गुरु से मिलने चले गए। मैंने अपने गुरु से कहा, मैं बहुत बीमार था, इसलिए मेरा वज़न बहुत कम होता जा रहा है। शरीर में कोई भी ध्यान करने के लिए इतनी शक्ति नहीं बची है कि मैं योग में बैठ पाऊँ। तो मेरे गुरु मुझसे कहते हैं,
मैं देख रहा हूँ कि तुमने खुद को ही जानबूझकर बीमार कर लिया है। अब बोल रहे हो कि तुम कमज़ोर हो, तुम बोल रहे हो तुम्हारा शरीर काम नहीं कर रहा। तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, यानी तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा मेरे गुरु इस बात को इतनी श्रद्धा भाव से बोल रहे हैं, मेरे को भी उनकी बातों पर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भाव और विश्वास आ गया। मुझे पूरे दिन ये लगता रहा कि गुरुजी ने मुझे कोई ऐसी शक्ति दी है जिसकी वजह से मैं ठीक हो जाऊंगा। इसीलिए मेरे गुरु ने कहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम कल तक अच्छा महसूस करोगे। दूसरे दिन जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ था। उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हो गए। वो दौड़कर अपने गुरुजी के पास गए और खुशी होते हुए बोलते हैं कि देखिए गुरुजी, मैं कितने हफ्तों से बीमार था और आज मेरे शरीर में अचानक मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। आपने मुझे वो शक्ति दी है जिसकी वजह से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। उनके गुरुजी क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाइएगा। उनके गुरुजी उनके साथ ना एक मजाक करते हैं। वो बोलते हैं, क्या पता तुम्हारा शरीर कल फिर से बीमार हो जाए, क्या पता तुम फिर से बीमार पड़ जाओ। वो ये सोचने लगे, गुरु ने कहा है क्या पता मैं कल तक फिर से बीमार हो गया तो, मेरा शरीर ने फिर से अस्वस्थता धारण कर ली तो क्या होगा जब ऐसा हो गया तो। वो ये विचार बार बार अपने मन में चला रहे थे और उन विचारों के साथ साथ उनके मन में डर भी था। तो दूसरे दिन जैसे ही वो उठे, उनको महसूस हुआ कि वो बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। उनको एक कदम भी चला नहीं जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा बीमार महसूस कर रहे थे। तभी वो अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। उनके गुरुजी क्या कहते हैं, तुमने खुद को फिर से बीमार कर लिया। तब वह बोले, मैं खुद को कैसे बीमार कर सकता हूँ, ये तो आपके वचन हैं जो सत्य निकल रहे हैं, आपकी शक्ति की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, यानी तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो। ये तुम्हारी शक्ति है, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये तुम्हारी स्वयं की शक्ति है। ये 2 दिन के अनुभव में, यानी 2 दिन के एक्सपीरियंस ने तुमको कुछ नहीं समझाया। तुम्हारे जो विचार हैं और तुम्हारा विश्वास है, उसी से तुम बीमार हुए हो और उसी से तुम स्वस्थ हुए हो। वो बोले अपने गुरु से, क्या ये सच में मेरे विचारों की वजह से हो रहा है, मेरे विश्वास की वजह से हो रहा है? मैं अगर सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और इस पर विश्वास रखूँ, क्या मैं सच में स्वस्थ हो जाऊँगा? गुरुजी क्या कहते हैं इस बात पर, तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का ही विस्तार है, ये मन के ही अधीन होता है। यानी जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये हमारी बॉडी भी वैसे ही एक्शन करना शुरू कर देती है। शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करने से तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी दृढ़ शक्ति और प्राण शक्ति भी बढ़ती है। यानी अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करते हैं पूरे बिलीव के साथ और हैप्पीनेस के साथ, वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तुम जिन तीव्र विचारों पर विश्वास करते हो, वही चीज़ें प्रकट होती हैं। यही उन्होंने इस बात पर कहा। जब ये अनुभव परमानंद जी अपने गुरु जी का सुन रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस कर रहे थे। वो अंतर्मन से बहुत खुश थे, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि रहस्य कहाँ है। रहस्य है हमारे विचारों पर, हमारे शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करने पर। तो उन्होंने सोच लिया कि अब वो स्वस्थ है, और इसी विचार के साथ वो रात को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सो गए। जैसे ही वो दूसरे दिन उठे, वो अपने शरीर को बहुत अच्छा महसूस कर पा रहे थे। वो फील कर पा रहे थे कि वो पहले से बहुत बेहतर अच्छा महसूस कर रहे हैं। यही हमारे साथ होता है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ कहीं पर रुकी हुई है, वो नहीं हील हो रही है, आप उस पर विश्वास कीजिए। उसके अकॉर्डिंग अपने लिए बहुत ही पावरफुल अफर्मेशंस बनाइए। हेल्थ के लिए खुद को बोलिए, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। जहाँ भी कोई भी शरीर के एरिया में दिक्कत है, उस दिक्कत को ना लेकर आते हुए उस एरिया को लेकर आइए, फिर बोलिए ये एरिया मेरा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में आप अफर्मेशन बनाइए और उसको पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में चलाते रहिए।
रहिए और फील करते रहिए। इन्होंने इसमें कहा है कि सिर्फ विचारों के चलाने से ही नहीं होता है, आपको उन पर दृढ़ विश्वास भी रखना होगा। जब आप दृढ़ विश्वास रखेंगे, आपका बिलीव होगा, तो यूनिवर्स भी आपके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो ये थी परमानंद जी की बहुत ही रहस्यमयी एक बायोग्राफी में छोटी सी स्टोरी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और मुझे लगा ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से आपके माइंड के सोचने का पूरा तरीके का लेवल बदल जाएगा और आप खुद में आपके अंदर की जो शक्ति है वो महसूस कर पाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।